सही है, पके पके हो रहे हैं 3 काम मेरे, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना मैं ये काम नहीं करता, कोई और काम करता। तो जो भी काम आप कर रहे हैं इस साल, ये फैसला तो कर ले कि जो काम आप कर रहे हैं ये ढूंढ ले कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या आपको क्यों हासिल हो रहा है, रिजल्ट क्या है उसका। अब अगर हम काम किए जा रहे हैं और उसका कोई गोल ही नहीं है तो फायदा क्या, कोई फायदा भी नहीं होगा। मिसाल ले लीजिए, आपके वाले साहब काम करने के लिए जाते होंगे, वो काम करते हैं इसलिए कि वहां से फाइनेंस मैनेज होता है। अगर वो काम करते रहे और उनके जो बॉस हैं या उनके जो क्लाइंट है वो उनसे कहें जी बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके बहुत खिदमत गुजार हैं और ये है, फायदा होगा भाई, पैसे चाहिए क्योंकि काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो जाके पार्टी को 1000 पीस 2000 पीस भेज दे, वो कहे जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी है। शुक्रिया नहीं, शुक्रिया के साथ साथ कुछ, अगर आप ये समझते हैं कि आप इल्म सीख रहे हैं ताकि आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, तो उस तब्दीली को महसूस करें। वो कोई उस्ताद आपके अंदर ऐसे पैदा नहीं कर सकता को घोल के पिला दे। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग जो सीख रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। जी, खुद को सुधार सके, सब इसी तरह बोलेंगे कि खुद को सुधार सके, मगर कोई भी सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। इल्म दीन हासिल करके या जो आप स्किल सीख रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं, जो आप वक्त गुजार रहे हैं, इसको आप क्यों गुजार रहे हैं ये समझना जरूरी है। तो पहला सवाल आपने अपने आप से करना है, जो काम हम कर रहे हैं उसके करने की वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं। जब हमें ये पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं तो हमारे काम करने में खुद ब खुद मजा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शौक है। दूसरी वजह खिदमत होती है, इससे लोगों की खिदमत होती है ना, लोग अच्छा समझते हैं भाई, वो लोग कहते हैं ये उस्ताद है हमारे, कहते नहीं कहते। और तीसरा काम फाइनेंस, ये 3 काम हो रहे हैं मेरे, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। सही है, पके पके हो रहे हैं 3 काम मेरे, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना मैं ये काम नहीं करता, कोई और काम करता। सही है, मैं आज अभी यहाँ आपके सामने क्यों खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे शौक है, मैं खिदमत कर रहा हूँ। आपसे पैसे लिए मैंने, कोई पैसे दे भाई, यहाँ आएंगे आप लोग बैठेंगे, इसके पैसे दें आप मुझे, नहीं, किसी ने पैसे दिए, किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मगर खिदमत और फाइनेंस यहाँ से नहीं, अल्लाह ताला कहीं और से दे दे, कहीं और पढ़ाने के दे देगा, लोग देते अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी काम आप कर रहे हैं इस साल, ये फैसला तो कर ले कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें ये ढूंढ ले कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या आपको क्यों हासिल हो रहा है, रिजल्ट क्या है उसका। कोई भी काम हम करते हैं ना, हम करते हैं, उसका अल्टीमेट गोल होता है कुछ, भाई ये गोल है, ये हमने अचीव कर लिया। अब अगर हम काम किए जा रहे हैं और उसका कोई गोल ही नहीं है तो फायदा क्या, कोई फायदा भी नहीं होगा। मिसाल ले लीजिए, आपके वाले साहब काम करने के लिए जाते होंगे, वो काम करते हैं इसलिए कि वहां से फाइनेंस मैनेज होता है। अगर वो काम करते रहे और उनके जो बॉस हैं या उनके जो क्लाइंट है वो उनसे कहें जी बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके बहुत खिदमत गुजार हैं और ये है, फायदा होगा भाई, पैसे चाहिए क्योंकि काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो जाके पार्टी को 1000 पीस 2000 पीस भेज दे, वो कहे जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी है। शुक्रिया नहीं, शुक्रिया के साथ साथ कुछ होना भी चाहिए। तो उनका अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा। तो इसीलिए जब गोल्स अचीव हो रहा है उस काम से तो बेहतरीन। अगर आप ये समझते हैं कि आप इल्म सीख रहे हैं ताकि आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, तो उस तब्दीली को महसूस करें। वो कोई उस्ताद आपके अंदर ऐसे पैदा नहीं कर सकता को घोल के पिला दे, नहीं, आपको खुद से चीजें कैच करनी हो, खुद से उन चीजों को कैच करना होगा कि यार ये चीज मेरे लिए अच्छी, ये चीज मेरे लिए बुरी है। जब ये करना शुरू करेंगे तो आपका जो पढ़ना लिखना है, आपका हर काम आपके लिए क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा, और आपको मजा भी आता जाएगा, उस एंजॉय करेंगे आप उस काम में। ऐसा ही है, क्लियर हो गया। अब आप लोग जरा सोचें, आप क्या क्या काम करते हैं, घर जाने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सब में अल्टीमेट गोल क्या है। हम अगर घर वालों का कोई काम करते हैं ना, उसमें भी हमारा रिटर्न है, गोल है, कुछ क्या गोल है, उसमें हमारा गोल ये होता है कि घर वाले हमसे राजी रहे, हमारे रिलेशंस ताल्लुकात अच्छे रहे।
और रहते हैं। जो बच्चा घर का सामान लेकर आता है, अम्मी कहती है शाबाश भाई, गोल है उसमें, उसमें गोल शाबाश है, शाबाशी मिल गई, चलो भाई काम पूरा हो गया। हर एक्शन का रिएक्शन है। जब आप कोई काम करते हैं, आप कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं उसके बदले में। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो है बगैर रिटर्न के जो है वो कर रहा हो। अगरचे उसकी हो सकता है नियत ना हो, बट कहीं ना कहीं उसको उसका रिटर्न मिल रहा है। सही है। अब आप जरा सोचें, मैं आपको 5 मिनट देता हूं कि आप जरा सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें जो गोल है आपका वो क्या है, और क्या वो गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। इवन ये कि अगर आप मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गोल क्या है मेरा। अभी तो आप लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा, वरना मैं अपनी वर्कशॉप में आपको एक और एक्टिविटी करा देता, जिससे आपको पता चल जाता कि आप क्या कर सकते। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ये घर जाके कीजिए। अपना मोबाइल उठाएं, यूट्यूब पे जाएं, और वहां जो वीडियोस आ रही होती होम पेज पर सजेशंस आ रही होती, वो जरा देख लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। मैं अपना मोबाइल दिखाऊं, मेरा मोबाइल वहां पड़ा हुआ है। मेरे मोबाइल में क्या आ रहा होता है, मेरे मोबाइल में ट्रेनिंग सेशंस आ रहे होते हैं, मेरे मोबाइल में जो है क्लासेस आ रही होती हैं, मेरे मोबाइल में पॉडकास्ट आ रहे होते हैं, मेरे मोबाइल में बिलियनियर्स के मशवरे आ रहे होते हैं, मेरे मोबाइल में जो है अखलाकियात की चीज़ें आ रही होती। क्यों? क्योंकि मैं देखता ही यही हूँ। और किसी दूसरे का मोबाइल उठाएं, किसमें वीलॉग आ रहा होगा, साफ सी बात है, ऐसे ही है। वीलॉग आ रहा होगा, कोई उल्टी सीधी चीज़ आ रही होगी, कोई गेमिंग आ रहा होगा, कोई फला। क्यों? इट्स योर गैदरिंग। ये वो जगह है जहां आप रहते हैं, समझ रहे हैं आप? ये वो जगह है जहां आप रहते हैं। मोबाइल में आप रहते हैं तो आप देखें मोबाइल में क्या करते हैं आप। तो आप अगर मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये, अगर आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखें कि क्या मैं मोबाइल से वो गोल अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर वो गोल अचीव हो रहा है आपका तो सो बिस्मिल्लाह, आप करें। और नहीं हो रहा तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको ऐसा काम करें जिससे आपको कोई गोल अचीव हो, आपका कोई मकसद हो। समझ आ गई? पहली बात सबको समझ आ गई? चले भाई, आप खड़े हो, बताएं जरा मैंने पहली बात क्या कही। सही है। और अगर आपको वो गोल अचीव हो रहा है उस काम से, तो आप क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे। वो गोल अचीव नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अच्छा, ये आप बैठे, आपको अपनी लाइफ के अंदर भी देखना है, अपने भाइयों की, अपने इर्द गिर्द लोगों की लाइफ के अंदर भी देखना है। भाई तुम जो काम कर रहे हो उससे कोई फायदा भी है कि नहीं। ये तो ऐसा ही है कि कोई बिजनेसमैन मिसाल के तौर पे अजान के वालिद साहब बुलाएं, इसको 5 लाख रुपए दें, जाओ बिजनेस करो। अब ये बिजनेस किए चले जा रहा है, किए चले जा रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे वालिद साहब? वालिद साहब क्या करेंगे? थपड़े लगाएंगे। और भाई पैसे दिए थे ताकि डबल हो, ये तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा ही है ना भाई। साथ के वालिद साहब ने अगर इनको किसी जगह बिठा दिया कि ये कुछ सीखे, सही है, अब ये वहाँ बैठे हुए ऐसे ही बस जाके बैठे रहते कंप्यूटर पे, कुछ इधर उधर चीजें इंस्टा खोल लिया, फला कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो असल काम है वो नहीं हुआ। तो वाले साहब क्या करेंगे? अल्टीमेटली वो थपड़े लगाएंगे लाके कि जो काम जिसके लिए तुम्हें बिठाया है वो काम किया ही नहीं आपने। तो जो अल्टीमेट गोल है उसको पहचानना और फिर उसको अचीव करना, उसको महसूस करना कि हाँ ये गोल मेरा अचीव हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। सही हो? यहाँ बात हो गई लॉक। चल अब चलते हैं दूसरी बात पे। दूसरी चीज ये है कि अपनी अपनी फितरत को पहचाने कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती है और मुझे मजा आता है उस। सही। किसी को कोई काम करने में मजा आता है, किसी को कोई काम करने में मजा आता है, बट आपने सोचना है कि मुझे इस काम में मजा आता है। मिसाल है, मुझे बिजनेस करने में मजा आता है, मुझे फला स्किल सीखने में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, मार्केटिंग में मुझे मजा आता है, सेल्स में मुझे मजा आता है, मुझे किताबें पढ़ के बड़ा मजा आता है, किताबें लिखने में मजा आता है, मुझे वीडियो बनाने में बड़ा मजा आता है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती, सब मुझे देख रहे हैं। सही। तो जिस काम में आपको मजा आता है वो काम आपने अपने वालिदैन को भी बता देना है, अपने उस्ताद को भी बता दें। जिस काम में आपको मजा आता है ये ढूंढना है आपने, और अपने वालिदैन को भी बताना है और अपने उस्तादों को भी बताना है।
जब आप ये चीज बावर करा देते हैं अपने वालिदैन को, अपने असातिज़ा को, अपने सर्कल को, तो आप उसी काम में पहचाने जाते हैं। मिसाल ले लीजिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मुझे मजा आता है, शौक है। और मैं कब से पढ़ा रहा हूं पता है आपको? आज से तकरीबन तकरीबन कोई 10-15 साल से पढ़ा रहा हूं। जब मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे 2014 में, 2013-2014 में, उससे पहले से मुझे याद है कि मैं पढ़ा रहा हूं अपने घर में। अपने इस बात की गवाही आपको शायन मियां भी दे सकता है, शायन जो मेरे भाई है वो भी दे सकते, मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है। यहां मैं लिख लेता हूं, मुझे मजा आता है। अगर आपको पढ़ाने में मजा आता है सो बिस्मिल्लाह, जो आपको आता है पढ़ाओ, सिखाओ, वही आपकी स्किल बन जाएगी, उसी को आप आगे जाके सेल कर सकेंगे। सही है? अगर आपको कंप्यूटर पे बैठकर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में मजा आता है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग में मजा आता है, मार्केटिंग में मजा आता है, सेल्स में मजा आता है, या आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, या आप चाहते हैं आपका गोल कुछ और है, तो आप देख लो उसमें मजा कहाँ आता है आपको। जहां मजा आता है बस वही काम करें, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। उसमें आपको मजा आ रहा हो, शौक हो, आपका मजा आ रहा हो, उसमें भी लोगों की खिदमत करें। खुद ब खुद जब आप लोगों की खिदमत करेंगे, यह आपका फाइनेंस बन जाएगा। एक काम था जो मुझे आता था। मुझे क्या काम आता था? पढ़ाना आता था। सही है? अब इसी में मैंने लोगों की खिदमत की, पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया, यही काम मेरा फाइनेंस बन गया। बढ़िया नहीं बन गया? तो आप लोग भी ढूंढ लो, आप लोग भी ढूंढ लो, मशवरा लो एक दूसरे से, अपने घर वालों से मशवरा लो कि मैं किस काम में बहुत अच्छा हूँ। घर वाले बता देते हैं कितनों को कि तुम ये काम बहुत अच्छा करते। यहाँ तक कि मुझे अपने पढ़ाने पर इतना भरोसा है कि जिसने मेरी एक क्लास अटेंड की ना, ऑनलाइन भी, ऑनलाइन जैसे हमारा हुएमाई कोर्स होता है, जिसने एक क्लास अटेंड की वो मेरी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा कब, वो जरूर इनरोल हो जाएगा। 6 क्लासें हो, 7 क्लासें हो, 10 क्लासें हो, वो जरूर लेगा। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में। जब मजा आ रहा है तो एनर्जी है। अभी देखें आप लोग कितनी देर से यहाँ बैठे हुए, एनर्जी आई आपके अंदर? नहीं आई? महसूस हो रहा है ना कुछ सीख रहे हैं? बस यही तो मेरी स्किल है, यही मुझे कमा के दे रही। सही है? तो अब सेकंड बात, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा काम जिसमें आपको मजा आ रहा हो, उसमें आपने लोगों की खिदमत करनी है, और इतनी खिदमत करनी है कि वही काम आपको क्या करे, फाइनेंस मैनेज करके दे। फिर उसी को थोड़ा सा मोनेटाइज करना है, फिर उसके तरीक़ेकार हम आपको बाद में बताएंगे, मगर फर्स्ट फैसला ये करना है आप। ठीक हो गया? पहली बात याद थी हमारी, क्यों कर रहा है, उस काम का क्यों पता होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात, उसमें मजा आना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जब आपको मजा आएगा आपने खिदमत करनी लगोगी। फिर खिदमत करेंगे तो वही चीज क्या हो जाएगी, आपकी फाइनेंस बन जाएगी, वही आपकी स्किल बन जाएगी, आपका पोटेंशियल, आपका प्रोफेशन बन जाएगा वो। ठीक हो गया? पक्का पक्का? चले अब चलते हैं आखिरी बात पे, सबसे अहम चीज। मिटा दें हम इसको यहां से मिटा देते हैं। गैदरिंग। आप किन लोगों की गैदरिंग में बैठते हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर आप सड़क के किनारे जो लोग बैठे होते, कभी कोई चाय पी रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई फला कर, आप उनकी गैदरिंग में बैठेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अच्छे लोगों की गैदरिंग में बैठेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। गैदरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसी आपकी गैदरिंग होगी, जैसी आपकी सोबत होगी, आप वैसे ही हो जाएंगे। आप 4 दिन पढ़ाने वालों के साथ बैठे आप पढ़ाने लगेंगे। सही है? आप 4 दिन कारोबारी लोगों के साथ बैठे आप कारोबार करने लगेंगे।
ईद के दिन भी आपको सूझ रहा होगा कि मैं जाके कारोबार कर लूं। क्यों? क्योंकि गैदरिंग है ना। तो आपको जो बनना है, जो आपको बनना है वो वाली गैदरिंग ढूंढ लो। क्या कहा मैंने? वो गैदरिंग ढूंढ लो। जब वो गैदरिंग आपको मिल जाएगी ना, तो खुद ब खुद आप वो बन जाओगे। ये आप ऑटो हो जाओगे। ऑटो समझते हो कि खुद ब खुद चल रहे होते हैं। वो गाड़ी जैसे ऑटो हो जाती है ना, फिर वो खुद ही गियर चेंज कर रही होती है, खुद ही पहला गियर लग रहा होता है, दूसरा गियर लग रहा होता है। इसी तरह इंसान भी ऑटो हो जाते हैं जब गैदरिंग में होते हैं। आप खुद सीखने वालों के साथ लगोगे ना, खुद ही सीखने लगोगे। और खुद ही अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, अपना टाइम स्पेंड कर, टाइम इज मनी, टाइम आपका बहुत कीमती है। जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। फजूल लोगों के साथ तो फजूल, अच्छे लोगों के साथ तो अच्छे। तो ये बात। पांचवी और आखिरी बात, तो फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि आपको ये फैसला जरूर करना है कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज आपने ले लेनी। उसकी क्वालिटीज लेके लिख ले और फिर उस पर अमल करना शुरू कर दें, आप वैसे ही बन जाएं। किस जैसा बने? इंस्पिरेशन है। कोई आपसे पूछा आपको कैसा बनना है, आपको कैसा बनना है, आपको कैसा बनना है, आप लोग बता सकेंगे कि मुझे ऐसा बनना है कि जिसके पास इल्म भी हो, उसके पास अमल भी हो, उसके पास किरदार भी हो, सही है, फाइनेंस भी अच्छा हो। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का तारो मदार हमारी फाइनेंस पर होता है। हम कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा किन लोगों में बैठते हैं। इंस्पिरेशन जिंदगी में बहुत जरूरी। जब आप इंस्पिरेशन लेंगे किसी से, तो उसी की क्वालिटीज कॉपी कर लेनी आप। वो कॉपी कर लेंगे, इंशाल्लाह क्या होगा, आप खुद ब खुद सीखते चले जाए। ठीक है, ये 5 चीजें आपने दोबारा से रिवाइज करनी है। पहली चीज क्या थी? कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों, वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, मजा आता हो, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज, हाँ, जिसमें मजा आ रहा है उसी में लोगों की। उसके बाद चौथी चीज गैदरिंग, और पांचवी चीज इंस्पिरेशन। कौन है, आपको कैसा बनना है, ये 5 चीजें कर ले। ये साल जो 1447 हिजरी है, इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरीन हो जाएगा। आपको मजा आ जाएगा, को पता भी नहीं लगेगा कि कैसे मैं सही हो गया, तो कैसे मेरे अंदर इतनी तब्दीली आ गई। अगर ये 5 चीजें ढूंढ ले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आके मुझसे इंफरादी तौर पर भी पूछ सकता। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मजीद वीडियोस देखने के लिए सैयद जुल्करनैन अशरफ जिलानी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें।